Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to talk about an important topic which was in news, and that is related to IMF, and the topic is understanding IMF bailout. It is very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of lecture and group discussion. So let's get started with our topic. सी कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्या है कॉन्टेक्स्ट? देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कंफर्म किया है बेल आउट प्लान फॉर श्रीलंका एंड पाकिस्तान, जो कि दोनों की इकोनॉमीज जो है स्ट्रगल कर रही है. सो अब देखो, हम इसको इन डिटेल कवर करते हैं. देखो, पिछले हफ्ते एक कंफर्मेशन आई किन की तरफ से? आईएमएफ की तरफ से. और वो क्या कंफर्मेशन थी कि श्रीलंका की इकोनॉमी को $3 बिलियन जो है का बेल आउट देंगे. कौन? आईएमएफ. मतलब $3 बिलियन देंगे सो दैट श्रीलंका की गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को बचा सके. इससे पहले आईएमएफ के ऑफिशियल्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट कर रहे थे, और इससे इशू ये था कि पाकिस्तान को $1.1 बिलियन दिया जाए सो दैट पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल कर पाए. सो ये इसलिए जो है बेल आउट दी जा रही है आईएमएफ के द्वारा सो दैट श्रीलंका एंड पाकिस्तान अपनी इकोनॉमीज को बचा सके. क्वेश्चन ये उठता है, कंट्रीज आईएमएफ से कब हेल्प मांगती है, या फिर व्हाई डू नेशन सीक एन आईएमएफ बेल आउट? सो अगर हम देखें, देखो, जब कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरती है, जैसे करेंसी क्राइसिस, और जब करेंसी का क्राइसिस होता है तब कंट्रीज कहाँ पहुंचती है? आईएमएफ के पास. और करेंसी का क्राइसिस कैसे होता है? आज के टाइम पे श्रीलंका की करेंसी डॉलर के कंपैरिजन में बहुत कम हो गई है, और पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा कम हो गई है. इसलिए पाकिस्तान आईएमएफ से हेल्प मांग रहा है. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज, देखो, अगर हम कंट्रीज की बात करें, वो कंट्री अपने इकोनॉमी को अच्छे से संभाल नहीं पा रही है. उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि वो कंट्री अपनी इकोनॉमी को अच्छे से संभाल नहीं पा रही है, मतलब मिसमैनेजमेंट हो रहा है करेंसी का. और जब मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो ग्रॉस मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है, खासकर रूलिंग गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से. सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं? रूलिंग गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से सेंट्रल बैंक जो है खराब पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं. एग्जाम्पल की बात करते हैं. देखो, अगर हम जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ये लोग पॉपुलरिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं. जैसे कोविड के टाइम पर ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए थे इंटरनेशनली, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डोमेस्टिकली प्राइसेस को इंक्रीज नहीं किया, बिकॉज इमरान खान पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने पॉपुलरिस्ट पॉलिसी अपनाई. जबकि इंडिया अपने प्राइसेस बढ़ा रहा था डोमेस्टिकली, लेकिन पाकिस्तान नहीं. उसी तरफ श्रीलंका ने क्या किया? देखो, श्रीलंका ने ऐसी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जिससे जो है क्या हो गया कि इनके पास पैसा भी, देखो, पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ पे तो उगता नहीं है. अब आपका खर्चा है खर्चा है बेसिकली. ऐसा नहीं एक वो है कि हम देखते हैं आप कमा ₹1 रहे हो लेकिन आप खर्च ₹10 रहे हो. तो ये जो बीच में गैप आ जाता है ना ₹9 का, वो वो उसकी वजह से आपको जो है अप्रोच करना पड़ता है ऐसे बैंक्स के पास. सो फॉर एग्जांपल, ये जो है फ्री स्कीम्स, फ्री लोगों को वो दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, लेकिन इनके पास खुद के पास पैसा नहीं है. और अब तभी इनके पास करेंसी क्राइसिस देखने को मिलती है. तो इसी वजह से श्रीलंका में काफी सारे ऐसी चीजें, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्लीमेंट किया, वो चली नहीं. फॉरेन टूरिस्ट का जो है विजिट करना कम हो गया, जिसकी वजह से यूएस डॉलर जो है वो और गिर गया. ठीक है. तो कैसे जो है आईएमएफ हेल्प करती है कंट्रीज को? देखो, आईएमएफ बेसिकली मनी लेंड करती है इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स. एसडीआर एक सिंपली रिप्रेजेंट करता है एक बास्केट ऑफ 5 करेंसी, जिसमें यूएस डॉलर आ जाता है, यूरो आ जाता है, चाइनीज का आ जाता है, जापानीज, ब्रिटिश पाउंड. आईएमएफ कैरी आउट करती है कि वो लेंड करेगी ट्रबल्ड इकोनॉमीज को थ्रू नंबर ऑफ लेंडिंग प्रोग्राम, जैसे एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी,
फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, स्टैंड बाय गवर्नमेंट। हमने भी तो आईएमएफ से लोन लिया था क्राइसिस के टाइम पे। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, श्रीलंका एंड पाकिस्तान को दोनों को ज़रूरत है यूएस डॉलर के नीड की, सो दैट वो इसेंशियल आइटम्स को इंपोर्ट कर सके और फॉरेन डेट पे कर सके। सो जो भी मनी वो रिसीव करेंगे आईएमएफ से, वो उनके अर्जेंट इश्यूज को एड्रेस करेगा। अब थोड़ा सा आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। आईएमएफ को सेटअप किया गया था 1945 में एट द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। प्राइमरी गोल जो था आईएमएफ का, दैट वाज टू ब्रिंग अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, सो दैट प्रिवेंट कर सके करेंसी का डीवैल्यूएशन। आईएमएफ इवॉल्व करता है टू बी अ लैंडर ऑफ अ लास्ट रिजॉर्ट टू गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज जिन्होंने सेवियर करेंसी क्राइसिस के साथ डील किया है। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.